चले हमने लॉजिक गेट देखा क्या है। लॉजिक गेट मूलतः कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो आज हमने क्या देखा? एंड गेट। एंड गेट पहले देखा जिस या एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंड गेट कहते हैं। हमने ये एंड गेट देखा और एंड गेट में सबसे नोट की बात हमने क्या देखा कि अगर एंड गेट में एक भी इनपुट डिवाइस अगर 0 हो जाता है तो उसका आउटपुट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हमें आउटपुट हाई, हम जानते हैं कि ये 0 और 1 की भाषा समझते हैं, यानी यस और नो की भाषा। यस का मतलब 1 हुआ और नो का मतलब 0 हुआ। तो हम जानते हैं कि हमें आउटपुट मतलब हाई प्राप्त करने के लिए, हाई का मतलब 1 प्राप्त करने के लिए इनपुट दोनों को, पूरे इनपुट को क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। चलिए इससे पहले हम सबसे पहले उसका डायग्राम समझते हैं। अब देखिए ये जो डायग्राम है आपको क्या है? एंड गेट का है। इसमें क्या है? 2 भी इनपुट रख सकते हैं, यहाँ पे 3 भी इनपुट रख सकते हैं। तो 2 इनपुट रखे तो हमारा जो आउटपुट प्राप्त हुआ वो आउटपुट हमेशा कितने प्राप्त होंगे? एंड गेट में 1 इनपुट। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमारे पास 1 ही होगा। अब देखिए इसका जो संक्रिया, एंड गेट का संक्रिया क्या होता है? इनपुट का संक्रिया को डॉट से सूचित किया जाता है। एंड गेट की संक्रिया को क्या किया जाता है? डॉट से सूचित किया जाता है, यानी आउटपुट बराबर जो होता है इनपुट को डॉट में गुना कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाता है? संक्रिया हो जाता है। तो यहाँ पे y क्या हुआ? आउटपुट है, और a डॉट b, यानी डॉट लग गया, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है? एंड गेट को। अगर यहीं पे रहेगा y बराबर a प्लस b, तो ये किसको डिनोट करेगा? आगे बताएंगे आपको। ये हो जाएगा और गेट का, लेकिन ये अभी नहीं। तो यानी डॉट रहेगा तो हम क्या समझेंगे? डॉट जो है एंड गेट का, और प्लस रहेगा तो और गेट का। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हम ये इसका क्या हो गया? संक्रिया। अब हमारा इंपोर्टेंट चीज है क्या चीज? सत्य सारणी। सत्य सारणी पे ही डिवाइस काम करता है। यहाँ पे हम 2 स्विच बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 2 क्या बनाए? स्विच बनाए। हम लोग अब फिजिक्स पढ़ते हैं तो ऑन ऑफ की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पे 0 और 1 लिखते हैं। तो 0 का मतलब क्या समझे? ऑफ। और 1 का मतलब क्या समझे? ऑन समझे। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। अब देखिए यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। क्या मान लेते हैं? ये क्या है? बल्ब है। यहाँ से कनेक्शन हो चुका है, ठीक ना? मान लीजिए इसमें कनेक्शन जो करना है वो बैटरी का लगा चुके हैं। अब बताइए कि ये कैसे काम करेगा? हमने आपको पहले ही बताया, परिभाषा में भी लिखा है कि एंड गेट में आउटपुट को हाई करने के लिए टोटल इनपुट को क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। यानी अब देखिए 2 स्विच है और यहाँ पे ये बल्ब है। तो आप कहिएगा कि ये बल्ब कब जलेगा? क्या हम 1 को ऑन करेंगे तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले सत्य सारणी तो हम देखें कितनी इसकी जो है कितनी संभावनाएं हो सकती है। तो 4 संभावनाएं हुई। क्या 2 इनपुट के कितनी संभावनाएं? 4 संभावनाएं। पहले 0 0। तो अब जब जानी कि हमने 2 इनपुट, हमने क्या बताया? नोट में लिखा है आप लोगों को कि एंड गेट में एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट तो ऐसे भी 0 होगा। अब देखिए इसमें एक इनपुट 1 है लेकिन दूसरा इनपुट क्या है? तो इसका आउटपुट क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि हम पहले ही बता दें कि एक भी इनपुट 0 होगा तो उसका आउटपुट 0। अब देखिए यहाँ फिर एक इनपुट 0 है और आउटपुट 1, तो फिर भी ये क्या होगा? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि एक इनपुट क्या है? 0 है। और अब देखिए यहाँ पे इनपुट, पहला इनपुट 1 है यानी हाई है, दूसरा इनपुट भी 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या होता है? 1 प्राप्त होता है। क्यों? और ये भी हम लिखा है कि आउटपुट हाई प्राप्त करने के लिए इनपुट का, सभी इनपुट का क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो अब देखिए ये इससे ये कैसे काम करता है? मान लीजिए ये दोनों स्विच है, अभी क्या है? दोनों ऑफ है। दोनों अभी क्या है? ऑफ है। तो ये बल्ब क्या है? बंद है। सॉरी, बल्ब यहाँ है, बल्ब क्या है? बंद है। यहाँ देखिए तो दोनों क्या है? ऑफ है। तब ये बल्ब क्या है? बंद है। उसके बाद पहला स्विच को हम क्या किए?
ऑन किए, मान लीजिए पहला स्विच को हम ऐसे प्रेस किए और दूसरा स्विच को वैसे ही छोड़ दिए, तब भी ये बल्ब क्या जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि हमें हाई लाने के लिए दोनों या जितने भी इनपुट है सभी इनपुट को क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो ये 0 तो ये क्या हो गया? 1। अब ये 1 है, ये 0, फिर भी ये 0 है, तो फिर भी ये बल्ब क्या होगा? नहीं जलेगा। तीसरा क्या है? इनपुट, पहला इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है। अब हम आपको पहले लिखा दे, एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट टोटल क्या होगा? 0 होगा। इस गेट में तो एंड गेट में, तो यहाँ पे फिर भी हम एक इसको ऑफ रखे और इसको ऑन कर दिए, फिर भी ये बल्ब बंद रहेगा। लेकिन हम दोनों को क्या कर दिए? अगर ऑन कर दे, दोनों को एक साथ दबाए, दोनों को एक साथ दबा दिए या दबा कर छोड़ दिए, तब ये बल्ब क्या होगा? जलेगा। यानी ये सत्य सारणी से ही हमें पता चलता है कि किस सिचुएशन में, ये सिचुएशन को आप समझ लेते हैं तो स्विच रखा हुआ आप आए, जैसे नॉर्मल जो बोर्ड है उसमें आप एक स्विच टिपे, आपका जो कनेक्शन है वो जल गया, लेकिन लॉजिक गेट में ऐसा नहीं होता। जितने इनपुट है वो इनपुट डिवाइस पे काम करता है। अब एंड गेट जो है इसके उल्टा होता है, उसमें प्लस होता है, इसमें क्या था? इनपुट था, डॉट था। तो यहाँ पे क्या हो गया? बल्ब कब जलेगा एंड गेट में? जब दोनों स्विच को दबाएंगे, ऑन करेंगे, तब बल्ब जलेगा। और एक स्विच को ऑन करेंगे या एक स्विच को ऑन में से ऑफ कर देंगे तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा? तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। पहला वीडियो क्लास में ऐसे बनाकर देखें, और अगला वीडियो जो है आपका और गेट का लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट है। सारे घटना को आपको बताएंगे कि किस सिचुएशन पे कैसे कब काम करता है।